नमस्कार, मैं समीर। आप देख रहे हैं हरपा संदेश और इस वक्त मैं हूँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के वर्धा जिला में और मैं सेवाग्राम में हूँ। महात्मा गांधी जी की ये कर्मभूमि रही है। ये वही आश्रम है जहाँ से महात्मा गांधी जी ने अपने अंतिम समय पे कई आंदोलनों को यहाँ से उन्होंने चलाया। तो जो सेवाग्राम में जो बापू कुटी है, वहाँ शांति भवन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज यहाँ इंदिरा फेलोशिप जो है, इंदिरा फेलोशिप के को लेकर के आज यहाँ प्रोग्राम आयोजित है और उनमें जो सम्मिलित तमाम महिलाएं हैं जो बाहर से आई हैं, अन्य प्रदेशों से जो महिलाएं आई हैं देश के पूरे कोने से, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इंदिरा फेलोशिप क्या है और क्या कुछ वो यहाँ सीखी और क्या कुछ वो अपने क्षेत्र में जाकर करेंगी। जी, आप इंदिरा जो फेलोशिप यहाँ पर चल रहा है वर्धा में सेवाग्राम में, कैसे उसको देखते हैं आप, क्या समझते हैं उससे? महिलाओं को राजनीति में हम लोग लाना चाहते हैं, राजनीति सत्ता करना चाहते हैं, जिससे कि महिलाओं को बहुत चीज के लिए मतलब ये है कि उन लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो अधिकार उनको मिले, उनको प्राप्त हो, जैसे नौकरियों में है, मतलब हर चीज में, शिक्षा के नाम पे हर चीज में लाना चाहते हैं, जिसमें वो राजनीतिक कैरियर भी बना सके, क्योंकि राजनीति नेता है रहने के लिए, सांसद वगैरह सब में, बट जो पुरुष लोग हैं वही लोग बस उनके ऊपर सत्ता चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि महिलाएं तो है नाम की बस है, बट जो सत्ता है वो सिर्फ पुरुष लोग चलाते हैं, उनके हस्बैंड, ये कह सकते हैं जी। गांधी जी की भूमि में इस वक्त आप हैं वर्धा में। यहाँ आपने जो सीखा, क्या आप उसको जाके आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एरिया पे? जी बिल्कुल। एक जो चीज़ मैं एरिया से पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करूँगी, सादगी और प्रेम। मतलब जब हम यहाँ आए हैं तो आप देख सकते हैं कितनी नेचुरल चीज़ें हैं हर एक चीज़, ठीक है। और हम शहरों में रहते हैं, बड़े-बड़े जगहों पे रहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पीने के लिए मटका है ना? हम अपने घर में अभी फ्रिज वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये एक चीज़ है कि हम डाउन टू अर्थ रह के अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। और ये चीज़ मैं अपने जो अगल-बगल के, मैं पूरी शहर का तो नहीं बोल सकती कि मैं उनको बोलूँगी, हाँ, बट जो हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो सोचते हैं कि बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए मतलब बहुत महंगी चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं उनको ये चीज़ समझाऊँगी कि देखो, वातावरण से प्यार करो, जो नेचुरल चीज़ें उनके साथ रहो, तो जीवन जो है वो अच्छा चलेगा। ये एक शक्ति अभियान है। इस अभियान के तहत हम लोग शक्ति क्लब्स बनाते हैं और इन क्लब्स में हम महिलाओं को संगठित करने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं पे काम करते हैं। मैम, जैसे कि जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, अगर वो इस पे आना चाहते हैं, इंदिरा फेलोशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या कुछ प्रोसेस क्या है उनका? जी, तो हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.indirafellowship.com। वहाँ पर वो जाकर अप्लाई कर सकती हैं। ये जो फेलोशिप है ये इंडियन यूथ कांग्रेस की एक पहल है। राहुल गांधी जी का विजन है और ये अपने आप में महिलाओं के लिए पहली फेलोशिप है। मतलब दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, सिर्फ महिलाओं के लिए है और इसको कोई भी ऐसी महिला ज्वाइन कर सकती हैं जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हूँ या महिलाओं के मुद्दों पे आवाज़ उठाना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो उस वेबसाइट पे लॉगिन करके आप देखेंगे एक फॉर्म दिया हुआ है वहाँ पर से आप अप्लाई कर सकती हैं। मैम, ये कितने दिन का होता है जो ट्रेनिंग यहाँ पर होती है इंदिरा फेलोशिप की, कितने दिनों की होती है? तो एक्चुअली इसके लिए कोई ऐसी समय सीमा अभी बांधी नहीं गई है। इसमें 3 कोहॉर्ट हैं। पहले कोहॉर्ट जो पहला बैच है, और दूसरा बैच और 3 बैच एक्चुअली इसके आ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इतनी सारी जो इंदिरा फेलोज यहाँ पे गैदर हुई हैं, तीनों बैच से हैं। चौथा बैच भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, पर अभी फ़िलहाल 3 बैच हैं इसमें। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये इसकी कोई समय सीमा नहीं है, पर तकरीबन 8 महीने से 1 साल के बीच का इसका पीरियड होता है और हम लोग कोशिश करते हैं हर महीने मिलें। दिल्ली में मिलते हैं, वर्धा में मिलते हैं, हमारे बूट कैंप्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। रिया जी, आप जैसे पटना से निकल कर यहाँ तक आए, कितना चुनौती रहा आपके लिए इस इंदिरा फेलोशिप में आना? चुनौती तो रहा, खासकर लड़कियों या महिलाओं को चुनौतियाँ इसलिए भी आती है क्योंकि वो एक महिला है, वो एक लड़की है। लेकिन सब चैलेंजेस को झेल कर हम लोग यहाँ तक आ गए। क्यों आने का हमारी वजह ये है कि और महिलाओं को हम लोग जागरूक कर सके, उसे अपनी हक अधिकार के बारे में बता सके और वो भी अपनी हक अधिकार के लिए लड़ना सीखे। क्योंकि अभी अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, बल्कि हमारी जो अधिकार है, हमारी जो हक है, उसे हम लोगों को छीनना पड़ता है। यहाँ से जो आप सीख कर के जाएंगे, कैसे वहाँ जो अन्य महिलाएं हैं, जो शोषित महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उन तक कैसे आप इन चीज़ों को पहुँचाएंगे? पहले तो अपना मोहल्ला में ही ये सब कामें करनी है। फिर दूसरी है कि हम लोग बातचीत से महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। तीसरी है कि हम लोग सोशल मीडिया से
लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे हम वीडियो बनाते हैं तो ये जो वीडियो है हर एरिया में जाती है, हर जिलों में जाती है, तो और लोग जुड़ेंगे। और वैसे मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और महिलाओं की आवाज़, लड़कियों की आवाज़ हमेशा उठाती हूँ वीडियो के माध्यम से। जी मैम, जो भी इंदिरा फेलोशिप हुआ, आप लोगों ने जो यहाँ सीखा, क्या कुछ सीखा मैम? और ये इंदिरा फेलोशिप है क्या? ये इंदिरा फेलोशिप है कि झारखंड की महिला या पूरा देशवासियों महिलाओं के हक एवं अधिकार के मुद्दों के लिए चर्चा किया जा रहा है। और उम्मीद है कि ये शांति भवन आके हमको ये खुशी महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जितना भी महिलाएं हैं देशवासियों को हक एवं अधिकार उसको भरपूर संपूर्ण मिल सके। जी मैम, जो अभी ये 3-4 दिनों का जो इंदिरा फेलोशिप का जो यहाँ पर कैंप हुआ, क्या कुछ मैम आप लोग को सिखाया गया यहाँ पर इंदिरा फेलोशिप में? देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और आने वाले टाइम में हम सब खुल के पॉलिटिक्स को करेंगे। वी आर नाउ इन ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग। तो हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें सोशल मीडिया की किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आई हुई जो महिलाएं हैं वो हिंदुस्तान के हर कोने से हैं और हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया कि किस तरीके से हम इंडिपेंडेंटली अपने सोशल मीडिया को संभाल सकते हैं, बेसिकली हैंडल। तो मैं ट्विटर के बारे में, फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में। मैम, इंदिरा नाम सुनते ही हमको ये लगता है कि ये कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, तो मैम क्या ये विशेष किसी पार्टी के संबंध में है, या इस पे कोई भी आ सकता है, या फिर या हर विचारधारा के लोग यहाँ आ सकते हैं? मैम क्या है? देखिए, आप ये बताइए, इंदिरा गांधी जी क्या हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं थी? थी। अगर वो किसी पार्टी से थी वो बात एक अलग है, लेकिन वो उन्होंने रिप्रेजेंट करा है पूरे हिंदुस्तान में, एक पावर को रिप्रेजेंट करा है कि एक महिला भी, जैसे जिन्हें मोम की गुड़िया कहा जाता था, उन्होंने करके दिखाया कि भाई महिलाएं भी किस तरीके से लीडरशिप में आ सकती हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकती हैं। तो इंदिरा नाम का, क्योंकि हमारे पास रोल मॉडल, वो इतना बेहतरीन रोल मॉडल है, तो हम क्यों छोड़ें उन्हें? तो उनके नाम से है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस से बिलोंग करता है। हाँ, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो क्योंकि सेकुलर है, इसलिए जहाँ भी सेकुलर विचारधारा से संविधान के ऊपर बात होगी और हिंदुस्तान के आइन के बारे में बात होगी, तो वो प्लेटफॉर्म कांग्रेस का ही लगेगा आपको। सॉरी। हाँ। तो मैम, जैसे कि अब देखें कि जो आदिवासी अंचल है, या ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ की महिलाओं को लाने के लिए कुछ यहाँ प्लानिंग है, या ऐसा कुछ योजना है कि हम जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उन महिलाओं तक इस स्कीम को पहुँचाने के लिए क्या कुछ है? देखिए, अगर आप गहराई से अगर यहाँ की इंदिरा महिलाओं से जो आप मिलेंगे, जो यहाँ पे महिलाएं आई हैं, तो आप यही देखेंगे कि यहाँ से वही महिलाएं हैं जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे आप आदिवासी महिलाओं का देखेंगे, माइनॉरिटीज़ की महिलाओं को देखेंगे, जो अपने समाज में सताई हुई महिलाएं हैं, वही आज यहाँ पे, जिनको हम पिछड़ा वर्ग कहेंगे। तो खैर, पिछड़ा अगड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन ये हम लोग क्योंकि वर्ड बना लिए हैं, तो हाँ, यहाँ पे वही महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है इंदिरा प्लेटफॉर्म, जहाँ महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। और एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि इंदिरा ने प्लेटफॉर्म दिया कि महिलाएं पॉलिटिक्स को सीखें, समझें और महिलाओं को जागरूक करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। यहाँ आने के बाद सोशल मीडिया कैसा हैंडल करना, कैसा पोस्ट करना, वीडियो बनाने का, और पीपल मास कम्युनिटी को रीच करना, ऐसा सीखा। जर्नलिज्म, स्वाति मैम आया ऑनलाइन, तो थोड़ा बात किया। मैम, जैसे कि जो अभी हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति राजनीति में बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको लेकर के क्या कुछ आप लोग को यहाँ कुछ बताया गया कि कैसे महिलाएं राजनीति में, क्या कुछ आप लोग को ऐसा टिप्स दिया गया कि महिलाओं को हम राजनीति में आगे ला सकें? Yeah, we have to raise our voice. We need 50% reservation in government and everywhere. All since public and other things, we need a 50% reservation, job and education also. With the 50% reservation, we can voice for women. And now, whatever the rules, laws are done done by men. So once women enter into politics, a woman will get empowered. So we can do more for a woman. We hear that this is Indira Fellowship. So this belongs to a particular party, or anyone can join this fellowship program? Anyone can join. For example, in our place, even other party people have joined. Initially, it's about women empowerment only, basically. When we say what are the scopes while you join, what we are doing, what's the purpose of this, they are getting interest and joining us. What is this motto of this program?
building leadership in women. जैसा कि आपने देखा और हमने सभी महिलाओं से बातचीत किया और कैसे उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई और इंदिरा फेलोशिप क्या है उसके बारे में बताया और यहाँ से वो जाकर अपने क्षेत्र में कैसे इंदिरा फेलोशिप को पूरे हर महिलाओं तक पहुंचाएंगी उनको उन्होंने बताया। इसी के साथ बने रहिए और देखते रहिए अर्पा संदेश। कैमरामैन शुभम तांबे के साथ समीर साहू।